नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी के हर रिश्ते, हर बातचीत और हर निर्णय को बदल सकती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी कमरे में जाते हैं और बिना कुछ कहे ही लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा वाक्य बोलते हैं और सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि आप क्या चाहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक कला है जिसे रणनीतिक संचार कहा जाता है। हर सफल नेता, हर प्रभावशाली वक्ता, हर वह व्यक्ति जो अपने शब्दों से दुनिया बदल देता है, उसके पीछे यही एक कौशल होता है। आज हम इसी कौशल को गहराई से समझेंगे, इसकी हर परत को खोलेंगे और यह जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी रणनीतिक संचारक बन सकता है। यह यात्रा आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। तो आइए पहले अध्याय से इसकी शुरुआत करते हैं, जहां हम संचार की असली शक्ति को समझेंगे। संचार की शक्ति को समझना। संचार केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो रिश्तों को बनाती है और बिगाड़ती भी है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम केवल जानकारी नहीं दे रहे होते, हम एक भावना, एक विश्वास और एक धारणा भी बना रहे होते हैं। रणनीतिक संचारक वह व्यक्ति है जो इस बात को गहराई से समझता है कि हर शब्द का एक वजन होता है, हर वाक्य का एक असर होता है। सोचिए, दो व्यक्ति एक ही बात कह सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की बात सुनकर लोग प्रेरित हो जाते हैं, जबकि दूसरे की बात नजरअंदाज कर दी जाती है। यह अंतर शब्दों में नहीं, बल्कि उस रणनीति में है जिसके साथ वे शब्द बोले जाते हैं। एक रणनीतिक संचारक सबसे पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करता है। वह बोलने से पहले यह सोचता है कि वह इस बातचीत से क्या हासिल करना चाहता है। क्या वह किसी को समझाना चाहता है? क्या वह किसी को प्रेरित करना चाहता है? या क्या वह केवल एक रिश्ता मजबूत करना चाहता है? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो शब्द अपने आप सही दिशा में बहने लगते हैं। इसके विपरीत, जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो हमारे शब्द बिखर जाते हैं और हमारा संदेश अपना असर खो देता है। संचार की शक्ति को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि मानव मस्तिष्क जानकारी को कैसे संसाधित करता है। जब हम किसी से बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति केवल हमारे शब्दों को नहीं सुनता, वह हमारी आवाज के उतार चढ़ाव को, हमारे चेहरे के भावों को और हमारे शरीर की मुद्रा को भी पढ़ता है। यही कारण है कि एक ही वाक्य अलग अलग तरीके से बोले जाने पर पूरी तरह से अलग अर्थ दे सकता है। रणनीतिक संचारक इस बात को समझता है और अपने संचार के हर पहलू पर ध्यान देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संचार केवल एकतरफा प्रक्रिया नहीं है, यह एक संवाद है, एक आदान प्रदान है। जब हम केवल बोलने पर ध्यान देते हैं और सुनने को नजरअंदाज करते हैं, तो हम आधी लड़ाई पहले ही हार जाते हैं। सच्चा रणनीतिक संचार तभी होता है जब हम बोलने और सुनने के बीच एक संतुलन बनाते हैं। यह संतुलन ही है जो एक साधारण बातचीत को एक शक्तिशाली संवाद में बदल देता है। इतिहास में जितने भी महान नेता हुए हैं, उन सभी में एक समानता रही है। वे सभी असाधारण संचारक थे। उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग इतनी सावधानी से किया कि लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। इस पूरी किताब में हम यही सीखेंगे कि कैसे इस कौशल को अपने जीवन में उतारा जाए। सुनने की कला। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि संचार का मतलब है अच्छा बोलना, लेकिन सच्चाई यह है कि संचार की असली नींव सुनने में छिपी होती है। जो व्यक्ति सुनना नहीं जानता, वह कभी भी सही तरीके से बोलना नहीं सीख सकता। सुनना केवल कानों से आवाज ग्रहण करना नहीं है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हम सामने वाले व्यक्ति के शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। सक्रिय श्रवण एक ऐसी तकनीक है जो रणनीतिक संचारकों को दूसरों से अलग करती है। जब हम सक्रिय रूप से सुनते हैं, तो हम केवल अगला जवाब सोचने के बजाय
सामने वाले व्यक्ति की बात को पूरी तरह से समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम उसकी आंखों में देखते हैं, उसके शब्दों को दोहराते हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हमने सही समझा है। और हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो बातचीत को गहराई देते हैं। एक बड़ी गलती जो अधिकतर लोग करते हैं वह यह है कि वे सुनते समय अपने जवाब के बारे में सोचने लगते हैं। इससे वे सामने वाले व्यक्ति की आधी बात ही सुन पाते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाती है। रणनीतिक संचारक इस जाल में नहीं फंसता। वह पूरी तरह से उपस्थित रहता है, वर्तमान क्षण में रहता है और सामने वाले व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि वह वास्तव में सुना जा रहा है। सुनने की कला में मौन का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब हम किसी को बोलने के बाद तुरंत जवाब नहीं देते, बल्कि कुछ क्षण रुकते हैं, तो इससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है कि हम उसकी बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यह छोटा सा ठहराव रिश्तों में गहरा विश्वास पैदा करता है। इसके विपरीत, जब हम जल्दबाजी में जवाब देते हैं, तो यह संदेश जाता है कि हम बातचीत में वास्तव में रुचि नहीं रखते। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब है सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझना, भले ही हम उससे सहमत न हों। जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी साझा करता है, तो उसे तुरंत समाधान की जरूरत नहीं होती। उसे यह जानने की जरूरत होती है कि कोई उसकी बात समझ रहा है। रणनीतिक संचारक यह अंतर समझता है और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देता है। सुनने की आदत विकसित करने के लिए हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ता है। इसकी शुरुआत छोटी छोटी बातचीत से की जा सकती है, जहां हम जानबूझकर बीच में बोलने से बचते हैं और सामने वाले व्यक्ति को पूरी बात कहने का मौका देते हैं। धीरे धीरे ये आदत हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और हमारी हर बातचीत में गहराई आ जाती है। शब्दों का चयन और प्रभाव। शब्द केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, वे स्वयं में एक शक्ति रखते हैं। एक ही विचार को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्द हो सकते हैं, लेकिन हर शब्द का अपना एक अलग प्रभाव होता है। रणनीतिक संचारक शब्दों के इस सूक्ष्म अंतर को समझता है और अपने संदेश के अनुसार सही शब्दों का चयन करता है। सकारात्मक भाषा का प्रयोग एक शक्तिशाली तकनीक है। जब हम किसी बात को नकारात्मक रूप में कहने के बजाय सकारात्मक रूप में कहते हैं, तो उसका प्रभाव पूरी तरह से बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि यह मत करो, यह कहना कि इसे इस तरह करना बेहतर होगा, सामने वाले व्यक्ति में विरोध की भावना पैदा नहीं करता, बल्कि सहयोग की भावना पैदा करता है। विशिष्टता भी शब्दों के चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम सामान्य बातें करते हैं, तो हमारा संदेश धुंधला रह जाता है। लेकिन जब हम विशिष्ट उदाहरण और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारा संदेश स्पष्ट और यादगार बन जाता है। एक रणनीतिक संचारक कभी भी अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करता। वह हमेशा स्पष्टता को प्राथमिकता देता है। कहानियों की शक्ति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मानव मस्तिष्क तथ्यों और आंकड़ों की तुलना में कहानियों को बेहतर तरीके से याद रखता है। जब हम अपने विचार को एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो वह सीधे व्यक्ति के हृदय तक पहुंचता है। यही कारण है कि महान वक्ता हमेशा अपने भाषणों में कहानियों का प्रयोग करते हैं। रूपकों और उपमाओं का प्रयोग भी संचार को अधिक प्रभावी बनाता है। जब हम किसी जटिल विचार को एक सरल उपमा के माध्यम से समझाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसे आसानी से समझ पाता है। यह तकनीक विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब हमें किसी कठिन विषय को साधारण शब्दों में समझाना हो। शब्दों के चयन में एक और महत्वपूर्ण बात है, वह है सरलता। जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने से हमारा संदेश प्रभावशाली नहीं बनता, बल्कि भ्रमित करने वाला बन जाता है। रणनीतिक संचारक हमेशा सरल भाषा का प्रयोग करता है ताकि उसका संदेश हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। शरीर की भाषा और मौन संचार।
हमारे शब्द हमारे संदेश का केवल एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमारी शरीर की भाषा, हमारी आवाज का लहजा और हमारा चेहरा। जब शब्द और शरीर की भाषा एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो लोग हमेशा शरीर की भाषा पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि एक रणनीतिक संचारक अपने गैर मौखिक संचार पर उतना ही ध्यान देता है जितना अपने शब्दों पर। आंखों का संपर्क एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम किसी से बात करते समय उसकी आंखों में देखते हैं, तो इससे विश्वास और आत्मविश्वास का संदेश जाता है। इसके विपरीत, जब हम आंखें चुराते हैं या इधर-उधर देखते हैं, तो इससे असुरक्षा या बेईमानी का आभास होता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि लगातार घूरना भी असहज कर सकता है। इसलिए एक संतुलित आंखों का संपर्क बनाए रखना जरूरी है। शरीर की मुद्रा भी संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीधी मुद्रा में खड़े होना या बैठना आत्मविश्वास और नियंत्रण का संदेश देता है। इसके विपरीत, झुकी हुई मुद्रा या सिकुड़ा हुआ शरीर असुरक्षा का संकेत देता है। रणनीतिक संचारक अपनी मुद्रा के माध्यम से भी अपना संदेश मजबूत करता है। आवाज का लहजा शब्दों से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। एक ही वाक्य को अलग अलग लहजे में बोलने से उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। धीमी और स्थिर आवाज विश्वास पैदा करती है, जबकि जल्दबाजी में बोली गई बात घबराहट का संकेत देती है। रणनीतिक संचारक अपनी आवाज के लहजे को अपने संदेश के अनुसार समायोजित करना जानता है। मौन भी संचार का एक शक्तिशाली रूप है। कई बार जो नहीं कहा जाता वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि जो कहा जाता है। एक सोची समझी चुप्पी सामने वाले व्यक्ति को सोचने का समय देती है और बातचीत में गहराई लाती है। इसके विपरीत, हर खाली जगह को शब्दों से भरने की कोशिश अक्सर हमारे संदेश को कमजोर बना देती है। हाथों की गतिविधियां भी हमारे संदेश को मजबूत या कमजोर कर सकती हैं। खुले हाथों का प्रयोग ईमानदारी और खुलेपन का संकेत देता है, जबकि बंद मुट्ठी या हाथों को छिपाना संदेह पैदा कर सकता है। रणनीतिक संचारक अपने हाथों की गतिविधियों का भी सचेत रूप से प्रयोग करता है, ताकि उसका संदेश अधिक प्रभावशाली बन सके। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संवाद। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसके माध्यम से हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। एक रणनीतिक संचारक के लिए यह गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बातचीत के पीछे कोई न कोई भावना छिपी होती है। जो व्यक्ति इन भावनाओं को पहचान सकता है, वह बातचीत की दिशा को समझदारी से मोड़ सकता है। आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना और यह समझना कि वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। जब हम क्रोधित या निराश होते हैं, तो हमारे शब्द अक्सर तीखे और आक्रामक हो जाते हैं। एक रणनीतिक संचारक अपनी भावनाओं को पहचानता है और बोलने से पहले खुद को शांत करता है। दूसरों की भावनाओं को पढ़ने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी से बात करते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि सामने वाला व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में है। क्या वह तनाव में है? क्या वह रक्षात्मक महसूस कर रहा है? या क्या वह खुले दिल से बात करने के लिए तैयार है? इस समझ के आधार पर हम अपनी बातचीत की शैली को समायोजित कर सकते हैं। सहानुभूति भावनात्मक बुद्धिमत्ता का हृदय है। यह केवल दूसरों की भावनाओं को समझना नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करना भी है। जब हम किसी की परेशानी को सच में महसूस करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से अधिक संवेदनशील और सहायक बन जाती है। यह गुण रिश्तों में गहरा विश्वास पैदा करता है। भावनात्मक नियंत्रण एक और महत्वपूर्ण कौशल है। कठिन परिस्थितियों में जब सामने वाला व्यक्ति आक्रामक या असहयोगी हो, तब भी शांत और संयमित बने रहना एक रणनीतिक संचारक की पहचान है। यह संयम न केवल बातचीत को नियंत्रण में रखता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी शांत होने के लिए प्रेरित करता है।
भावनाओं का सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करना भी एक कला है। कभी कभी उत्साह दिखाना जरूरी होता है, तो कभी गंभीरता। रणनीतिक संचारक स्थिति के अनुसार अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति को समायोजित करता है ताकि उसका संदेश सबसे प्रभावी तरीके से पहुंच सके। कठिन बातचीत को संभालना। जीवन में हर बातचीत सरल और सुखद नहीं होती। कभी कभी हमें कठिन विषयों पर बात करनी पड़ती है, नकारात्मक फीडबैक देना पड़ता है या असहमति व्यक्त करनी पड़ती है। यही वे क्षण होते हैं जहां रणनीतिक संचार का असली परीक्षण होता है। जो व्यक्ति इन कठिन बातचीत को कुशलता से संभाल सकता है, वह रिश्तों में विश्वास और सम्मान अर्जित करता है। सबसे पहला कदम है तैयारी। कठिन बातचीत में जाने से पहले यह सोचना जरूरी है कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। जब हम बिना तैयारी के भावनाओं में बहकर बात करते हैं, तो अक्सर हम ऐसी बातें कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। रणनीतिक संचारक अपने शब्दों को पहले से सोचता है, विशेष रूप से जब बातचीत संवेदनशील हो। सही समय और स्थान का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी को भीड़ के सामने आलोचना करना उसे रक्षात्मक बना देता है, जबकि निजी और शांत माहौल में वही बात कहीं अधिक प्रभावी ढंग से सुनी जाती है। रणनीतिक संचारक हमेशा उस माहौल पर विचार करता है जो बातचीत के लिए सबसे उपयुक्त हो। आलोचना करते समय व्यक्ति पर नहीं, बल्कि व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। यह कहने के बजाय कि तुम हमेशा गलती करते हो, यह कहना कि इस विशेष स्थिति में यह गलती हुई है, सामने वाले व्यक्ति को हमला महसूस कराने के बजाय सुधार की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह छोटा सा अंतर बातचीत के परिणाम को पूरी तरह बदल सकता है। असहमति व्यक्त करते समय भी सम्मान बनाए रखना जरूरी है। हम किसी के विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस व्यक्ति का अनादर करें। रणनीतिक संचारक अपनी असहमति को स्पष्ट रूप से लेकिन सम्मानजनक ढंग से व्यक्त करता है, जिससे बातचीत में तनाव नहीं बढ़ता। कठिन बातचीत के दौरान शांत रहना सबसे बड़ी चुनौती होती है। जब सामने वाला व्यक्ति भावुक या आक्रामक हो जाता है, तब भी संयम बनाए रखना जरूरी है। गहरी सांस लेना, धीरे बोलना और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न देना, ये सभी तकनीकें कठिन बातचीत को नियंत्रण में रखने में मदद करती हैं। विश्वास बनाना संचार से। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। बिना विश्वास के कोई भी संचार गहराई तक नहीं पहुंच सकता। एक रणनीतिक संचारक जानता है कि विश्वास एक दिन में नहीं बनता। यह छोटे छोटे कार्यों और लगातार ईमानदार व्यवहार से धीरे धीरे निर्मित होता है। सुसंगतता विश्वास बनाने का पहला स्तंभ है। जब हमारे शब्द और हमारे कार्य एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो लोग हम पर विश्वास करना शुरू करते हैं। इसके विपरीत, जब हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, तो विश्वास टूटने लगता है। रणनीतिक संचारक हमेशा अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करता है। पारदर्शिता भी विश्वास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपनी सोच और अपने निर्णयों के पीछे के कारणों को खुलकर साझा करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमें अधिक भरोसेमंद मानता है। छिपाव और गोपनीयता, भले ही अच्छे इरादे से हो, अक्सर संदेह पैदा करती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी विश्वास बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपनी गलती के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, बहाने नहीं बनाते, तो इससे हमारी विश्वसनीयता बढ़ती है। लोग उस व्यक्ति पर अधिक भरोसा करते हैं जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में सक्षम हो। निरंतरता का भी विश्वास निर्माण में बड़ा योगदान है। एक बार अच्छा व्यवहार करना पर्याप्त नहीं है। विश्वास तभी मजबूत होता है जब यह व्यवहार समय के साथ लगातार बना रहे। रणनीतिक संचारक हर बातचीत में, हर स्थिति में अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहता है। सक्रिय सहायता भी विश्वास को गहरा करती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं,
जब हम उनकी सफलता में सच्ची रुचि दिखाते हैं तो यह विश्वास की एक मजबूत नींव बनाता है। यह नींव ही है जो लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों को संभव बनाती है। नेतृत्व और रणनीतिक संचार। नेतृत्व और संचार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक प्रभावी नेता नहीं बन सकता जब तक वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम न हो। महान नेता अपने शब्दों के माध्यम से लोगों में विश्वास जगाते हैं और उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। एक रणनीतिक नेता सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो उसे व्यक्त करना भी आसान हो जाता है। अस्पष्ट या भ्रमित करने वाला संचार टीम में भ्रम पैदा करता है, जबकि स्पष्ट और सुसंगत संदेश टीम को एक दिशा में एकजुट करता है। प्रेरणा देना नेतृत्व संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग तथ्यों से नहीं बल्कि भावनाओं से प्रेरित होते हैं। एक रणनीतिक नेता अपने संदेश में उद्देश्य और अर्थ जोड़ता है ताकि लोग केवल कार्य को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य में योगदान देने के लिए प्रेरित हों। फीडबैक देना और लेना भी नेतृत्व संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छा नेता अपनी टीम को नियमित रूप से रचनात्मक फीडबैक देता है और साथ ही अपनी टीम से फीडबैक लेने के लिए भी खुला रहता है। यह दो तरफा संवाद विश्वास और सुधार दोनों को बढ़ावा देता है। कठिन निर्णयों को संप्रेषित करना नेतृत्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब कोई अलोकप्रिय निर्णय लेना पड़े तो उसे ईमानदारी और स्पष्टता के साथ संप्रेषित करना जरूरी है। छिपाना या टालना दीर्घकाल में अधिक नुकसान पहुंचाता है। रणनीतिक संचारक कठिन सच्चाइयों को भी सम्मान और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करता है। संकट के समय संचार सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जब परिस्थितियां अनिश्चित हों, तब लोग नेतृत्व की ओर देखते हैं। ऐसे समय में शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा संचार लोगों को स्थिरता का एक एहसास कराता है। यह वह क्षण होता है जब एक रणनीतिक संचारक की सच्ची परीक्षा होती है। संघर्ष का समाधान। संघर्ष जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंधों में हो या कार्यस्थल पर। संघर्ष अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। एक रणनीतिक संचारक संघर्ष को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि समझ बढ़ाने के अवसर के रूप में देखता है। संघर्ष के समाधान में पहला कदम है समस्या की जड़ को समझना। अक्सर जो सतह पर दिखता है वह वास्तविक समस्या नहीं होती। गहराई में जाकर यह समझना जरूरी है कि वास्तव में असंतोष या असहमति का कारण क्या है। जल्दबाजी में सतही समाधान खोजने से समस्या फिर से उभर सकती है। दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संघर्ष में दोनों पक्षों की अपनी अपनी सच्चाई होती है। एक रणनीतिक संचारक दोनों दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करता है, बजाय इसके कि वह केवल अपने पक्ष को सही साबित करने में लगा रहे। समाधान की तलाश में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। संघर्ष को जीत या हार के रूप में देखने के बजाय इसे एक साझा समस्या के रूप में देखना चाहिए जिसे दोनों पक्ष मिलकर हल कर सकते हैं। यह मानसिकता बातचीत को प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर ले जाती है। भावनाओं को नियंत्रण में रखना संघर्ष समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भावनाएं तीव्र हो जाती हैं तो तर्कसंगत सोच कमजोर पड़ जाती है। ऐसे समय में एक कदम पीछे हटना, कुछ समय के लिए बातचीत को रोकना और शांत होने के बाद फिर से बात करना बेहतर परिणाम देता है। समझौते तक पहुंचना संघर्ष समाधान का अंतिम लक्ष्य होता है। यह जरूरी नहीं कि हर पक्ष को पूरी तरह से वह मिले जो वह चाहता है, लेकिन एक ऐसा समाधान खोजना जरूरी है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें। रणनीतिक संचारक इस संतुलन को खोजने में कुशल होता है। निष्कर्ष।
एक रणनीतिक संचारक बनना। अब जब हमने रणनीतिक संचार के हर महत्वपूर्ण पहलू को समझ लिया है, तो यह समय है इसे अपने जीवन में उतारने का। याद रखिए, कोई भी कौशल रातों रात विकसित नहीं होता। रणनीतिक संचार भी एक ऐसा कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास और आत्मचिंतन के माध्यम से निखारा जाता है। हर बातचीत को एक अवसर के रूप में देखिए, अपने संचार कौशल का अभ्यास करने का अवसर। शुरुआत छोटे कदमों से कीजिए, जैसे किसी बातचीत में जानबूझकर अधिक सुनने की कोशिश करना या अपने शब्दों को बोलने से पहले एक पल के लिए सोचना। ये छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। अपने आप को नियमित रूप से आंकिए। हर महत्वपूर्ण बातचीत के बाद यह सोचिए कि क्या अच्छा रहा और क्या बेहतर हो सकता था। यह आत्मचिंतन ही है जो हमें निरंतर सुधार की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वही सच्चा रणनीतिक संचारक बनता है। धैर्य रखना भी जरूरी है। हर व्यक्ति के साथ संचार का तरीका अलग होता है और हर परिस्थिति की अपनी जटिलताएं होती हैं। कभी कभी हमारी सबसे अच्छी कोशिशें भी वांछित परिणाम नहीं देती। ऐसे समय में निराश होने के बजाय यह समझना जरूरी है कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अंततः रणनीतिक संचार केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह सम्मान, समझ और सच्ची रुचि पर आधारित है। जब हम दूसरों के साथ ईमानदारी और सहानुभूति के साथ संवाद करते हैं, तो हम न केवल बेहतर संचारक बनते हैं, बल्कि बेहतर इंसान भी बनते हैं। आज से ही अपनी इस यात्रा की शुरुआत कीजिए। हर बातचीत में सचेत रहिए, हर शब्द का महत्व समझिए